अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश का निकाय चुनाव की बिसात बिछ चुकी है और अब से ठीक 3 दिन बाद यानी 4 तारीख को पहले चरण का मतदान होने जा रहा है। यानी आधे उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के वोट 4 तारीख को पड़ेंगे और कल शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का समय सीमा समाप्त हो रही है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, इन दोनों में चुनाव प्रचार को लेकर कड़ा मुकाबला हो रहा है। जनता किसके साथ जाएगी ये परिणाम पता चलेगा 13 को, लेकिन ये घमासान बड़ा दिलचस्प है और आज हमारी परिचर्चा इसी विषय पर केंद्रित है। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश के नगर निकाय के चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा महत्व स्थापित कर रहे हैं। इस बार का ये चुनाव कई मायनों में बहुत अहम होता जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ सोशलिस्ट अलायंस यानी समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने भी पूरी ताकत इस चुनाव में लगा दी है। जब ये कहा जा रहा था कि अपोजिशन के टॉप लीडर्स मैदान में नहीं आ रहे थे, तो अपोजिशन के टॉप लीडर्स भी मैदान में आ गए हैं, गली गली जा रहे हैं, मेट्रो में चढ़ रहे हैं और नाला नाली तक घूम रहे हैं। यानी इस बार के इस चुनाव में कोई कमी करना नहीं चाहता। दोनों लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टीज उत्तर प्रदेश की, इनकी इज्जत दांव पर लगी हुई है। उसका कारण भी है क्योंकि अब महज 350 दिन के भीतर इस देश में सामान्य चुनाव यानी आम इलेक्शंस होने जा रहे हैं लोकसभा के। तो जाहिर सी बात है कि कार्यकर्ताओं को विचारधारा के स्तर पर और मुद्दों के स्तर पर एक जोर आजमाइश का ये एक बहुत मुनासिब वक्त है जो निकाय चुनाव के रूप में सामने आया है। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश का तकरीबन 84% वोट, 84% वोट सोशलिस्ट अलायंस और बीजेपी अलायंस के बीच बटा हुआ है। यानी बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच 84% वोट शेयर है। तकरीबन 16-17% का वोट शेयर अन्य दलों को है, अन्य निर्दलियों को भी, यह सब सारा जोड़ दीजिए। यानी उत्तर प्रदेश में ये जो दो दल हैं, बीजेपी और समाजवादी पार्टी, इनके साथ साथ एक बड़ा वोट शेयर है। तीसरे पार्टनर है इसमें बहुजन समाज पार्टी। लेकिन बहुजन समाज पार्टी इस चुनाव में मुस्लिम कार्ड चली है। 17 में से 11 नगर निगम के प्रत्याशी बीएसपी ने मुसलमान उतारे हैं और नगर पालिकाओं में भी या तो मुस्लिम कैंडिडेट की अधिकांश दिए हैं या फिर समाजवादी पार्टी के सजातीय प्रत्याशी को उतारा है। यानी वही किया है मायावती ने जो उन्होंने 2022 में किया था। उनका लक्ष्य है समाजवादी पार्टी को रोकना। क्या समाजवादी पार्टी को रोकने में मायावती की यह रणनीति कामयाब होगी? पहला जवाब है कि 2022 में हाँ, उन्होंने रोकने में थोड़ी कामयाबी हासिल की थी, लेकिन निकाय के चुनाव में देखना पड़ेगा जनता के मन में क्या चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत हाई स्टेक लगी हुई है। कारण 2019 का चुनाव जीतना, 2022 का चुनाव जीतना और अब 2024 के पहले इस चुनाव को जीतना परसेप्शन के लिए बीजेपी की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शहरों में का ये चुनाव है और शहरों के चुनाव में ही बीजेपी असली ताकतवर है। लेकिन इसमें मत भूलिए कि एक हिस्सा आता है टाउन एरियाज़ का, नगर पंचायतों का, वो सेमी अर्बन एरिया होता है, रूरल एरिया भी उसमें काफ़ी सम्मिलित है। वहाँ अपोजिशन भी बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है और 2017 में नगर पंचायतों के चुनाव में नगर पंचायत में समाजवादी पार्टी बीजेपी से अधिक थी। लेकिन तब और अब में बड़ा फ़र्क आ गया है, ज़मीन आसमान का अंतर आ गया है। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक माहौल बहनों भाइयों बदल चुका है। तो इस बार किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है? माफिया पर, हिंदू मुसलमान पर, मंदिर मस्जिद पर, या सांप्रदायिकता पर, या विकास पर, शहरों के अतिक्रमण, ट्रैफिक जाम, साफ सफाई, कूड़ा, पानी, सीवर, बेहतर व्यवस्था, एक सुसंस्कृत, एक बेहतर, एक सभ्य शहर। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है और क्या इन्हीं मुद्दों के आधार पर हमारे देश में, हमारे प्रदेश में और शहर के लोग वोट करने जा रहे हैं? एक दुर्भाग्यपूर्ण पहलू भी है निकाय चुनावों का और इस डिबेट को देख रहे मैं तमाम सुधी दर्शकों से अपील भी करना चाहता हूं।
बहन भाइयों, ये नगर निकायों के चुनाव में, खासतौर पर नगर निगमों में, मैंने ये देखा है कि लोग मतदान करने नहीं आते। जब आप मतदान नहीं करेंगे, आप अपने शहर को साफ रखे जाने के हक की आवाज़ नहीं उठा सकते। तब आपको ये कहने का हक नहीं है कि हमारे शहर में गंदगी है या घर के बाहर या मोहल्ले में कूड़े का ढेर है। आप निकलिए, अपना मेयर, अपना पार्षद चुनिए, वोट ज़रूर करिए, जो आपको पसंद हो उसको वोट करें, लेकिन वोट ज़रूर करें, क्योंकि कम वोटिंग परसेंटेज, मुझे याद है कि एक बार लखनऊ में 28% वोट पड़ा था, सिर्फ 28%, यानी 10% वोट पाने वाला मेयर। तो जब इतने लो कम परसेंटेज पर कोई मेयर बनेगा, आप उससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? इस चुनाव में तो आपकी दिलचस्पी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इसमें तो आपकी व्यक्तिगत स्टेक इन्वॉल्व है। इसलिए इन चुनाव में निकलिए, वोट करिए और अपने वोट से अपना पार्षद, अपना मेयर, अपना नगर पालिका चेयरमैन, पंचायत चेयरमैन ज़रूर चुनिए। जिसको मर्जी हो चुनिए, पर चुनिए ज़रूर और अपने मुद्दों पर केंद्रित रहिए। तो ये राष्ट्रीय फलक पर इस चुनाव कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका कंपैरिजन किससे हो रहा है? 2024 से। क्यों? क्योंकि वो नज़दीक है। कारण? क्योंकि कार्यकर्ता, विचारधारा और तैयारियां सबका एक साथ टेस्ट होने जा रहा है। तो चुनाव है बहुत दिलचस्प। कुछ बयान सुन लें आप। व्यापारियों से पहले रंगदारी वसूली होती थी। पेशेवर माफिया और अपराधी सीना तान करके चलता था। आज कोई अपराधी और माफिया सीना तान करके चल पाएगा क्या? आज हिम्मत कर पाएगा क्या? गले में तख्ती लटका करके चलता है, सिर झुका करके, और थोड़ा सा सिर ऊपर हुआ नहीं कि अगले। मैं चाहता हूं लखनऊ की जनता विकास को वोट दे। लखनऊ की जनता उस पार्टी को वोट दे जिसने मेट्रो दी, वर्ल्ड क्लास स्टेडियम दिया, जिसकी वजह से आज आईपीएल संभव है, लखनऊ को इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, रिवर फ्रंट दिया, और बीजेपी के लगातार मेयर होने के बाद भी लखनऊ जैसा शहर साफ सुथरा नहीं हो पाया। हम जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। प्रियंका गांधी जी के निर्देश पर जनता से जुड़े जो समस्याएं हैं, जो ट्रिपल इंजन की भाजपा की सरकार है, जिन्होंने वादे किए थे कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, शिक्षा दूर करेंगे। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ संजय चौधरी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जेपी पांडे समाजवादी पार्टी से हैं, प्रियंका गुप्ता कांग्रेस से हैं, वंशराज दुबे थोड़ी देर में ज्वाइन करने वाले हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुशील दुबे जाने माने पत्रकार, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ने के लिए। संजय चौधरी जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की जितनी सभाएँ हो रही हैं, सब जगह या तो माफिया मुद्दा है या फिर अपराध मुद्दा है, कानून व्यवस्था को मुद्दा बताया जा रहा है, जबकि नाली खड़ंजा, विकास, शहरों की साफ सफाई, अतिक्रमण मुक्ति, बेहतर ट्रैफिक, इस पर बात नहीं हो रही निकाय चुनाव में। कारण? देखिए, कारण ये है कि जो 3 बड़े मुद्दे चुनाव को प्रभावित करते थे, बिजली, सड़क और पानी, वो आज पूर्णता की ओर हैं। इस चुनाव में बिजली और सड़क, पानी की कोई चर्चा नहीं हो रही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यों के आधार पर इन चीज़ों की परिपूर्णता की स्थिति प्राप्त कराई है। निश्चित रूप से किसी भी समाज के अंदर आवश्यकता है कि समाज भय से मुक्त हो, वो एक बड़ा मुद्दा है और इसलिए वो इस मुद्दों में शामिल है। लेकिन निश्चित रूप से नगरीय विकास के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने जो बड़ी लकीर खींची है, आप देखिए, लगभग 5000 किलोमीटर की पेयजल की लाइन अगर उत्तर प्रदेश में पड़ी है, तो वो पेयजल की समस्या के समाधान के लिए उठाया हुआ एक बहुत लंबा कदम है। दूसरे, लगभग 3500 किलोमीटर की पूरे उत्तर प्रदेश में सीवर लाइन आज पड़ चुकी है। 5 साल पहले उत्तर प्रदेश के अंदर 3 किलोमीटर मेट्रो चलती थी, आज 5 शहरों में मेट्रो की ट्रेन चल रही है और 2 नए शहर गोरखपुर और आगरा में इसका काम प्रगति के आधार पर है। नगरीय विकास के क्षेत्र में इसके साथ साथ शहरी क्षेत्रों में रहने वाले जो बेघर हैं, उन बेघरों के लिए छत का इस्तेमाल हुआ है। पूरा उत्तर प्रदेश खुले में शौच से मुक्त हो गया है। लखनऊ की बात करें, आप लखनऊ की चर्चा कर रहे थे, 5 साल पहले 269th पोजीशन पर स्वच्छता के सर्वेक्षण में लखनऊ का नाम था।
इस बार छलांग लगाकर पिछले स्वच्छता के सर्वेक्षण में लखनऊ 17वें नंबर पर आया है। तो इस आधार पर पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में बेहतर काम के आधार पर भारतीय जनता पार्टी आपने अखिलेश यादव का स्टेटमेंट सुना, उन्होंने आज गोमती रिवर फ्रंट पे उस नाले के पास खड़े होकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि आपने तो कुछ नहीं किया उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जो किया उन्होंने किया, और वो दावे के साथ साथ दिखा भी रहे थे। देखिए ऐसा है, यही काम का अंतर है अखिलेश यादव के काम और भारतीय जनता पार्टी के काम को परखिए। अखिलेश यादव जी बनाते हैं मुख्यमंत्री के ऑफिस में काम करने के लिए एक 7 मंजिला इमारत, तो भारतीय जनता पार्टी बनाती है शहरी बेघर को देने के लिए छत। अगर वो बनाते हैं रिवर फ्रंट, तो हम बनाते हैं इन शहरों में अमृत सरोवर। अगर वो बनाते हैं इलीट क्लास के लिए JPNIC, तो हम बनाते हैं लोगों के लिए सामाजिक समस्या का समाधान करते हैं और हर घर तक बिजली पहुंचाने का काम करते हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने इलीट क्लास के लिए नहीं, सामान्य वर्ग की सामान्य समस्या का समाधान। कोई सोच सकता था कि उत्तर प्रदेश के हर घर तक नल से जल पहुंचने की कोई कल्पना भी कर सकता है? आज हम उसको साकार करने के लिए बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सामान्य आदमी की सामान्य समस्या के समाधान के लिए असामान्य प्रयास कर रहा है, और मैं समझता हूं इसी आधार पर उत्तर प्रदेश का नगरीय विकास ने लंबी छलांग मारी है। चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में 140 से ज्यादा फ्लाईओवर्स बनाए हैं। इसी लखनऊ में 9 नए फ्लाईओवर्स बने हैं। तो जो समस्या का समाधान है, 150 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसेस चलाकर दिखाया है, जो ग्रीन लखनऊ के लिए बेहतर आधार पर काम करेंगे। मैं समझता हूं कि एक थैंक यू संजय चौधरी जी। डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित किया जाएगा। JP पांडे मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अभी आपने एक स्टेटमेंट सुना संजय चौधरी को, उन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात कही कि बिजली, सड़क, पानी ये सब परिपूर्ण कर दिया। अब ये तीनों विषय, सड़क बेहतरीन है, बिजली 24 घंटे आ रही है, फुल कैपेसिटी से आ रही है, और पानी तो घर घर पहुंच रहा है। अब क्या मुद्दा बचा? अब ये निश्चित रूप से झूठ बोलने में, वो भी आत्मविश्वास से झूठ बोलने में तो भारतीय जनता पार्टी को महारत है। और वास्तव में देखा जाए तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गोरखपुर से जो ये प्रचार शुरू किए हैं स्थानीय निकाय वाला, तो ये एक तरह से आप जान लीजिए कि तथागत कबीर और गुरु गोरखनाथ की वो ज़मीन है, और इनकी जो शिक्षाएं हैं वो मूलतः गैर बराबरी सामाजिक ख़त्म करने की है, धार्मिक क्षेत्र में अंधविश्वास, मठाधीशी, पाखंड को ख़त्म करके समाजवाद की आत्मा है। तो हमारे पास तो गुरु गोरखनाथ के वैचारिक संपत्ति का दाखिल खारिज है। ये गोरख धंधे वाली पार्टी है, तो गोरख धंधा का इनका पर्दाफाश मैं अभी यही आप मुझे 5 काम बताओ ना, जो मैं बता रहा हूँ। सुनिए, ये जो बताएं पहले उसका प्रमाण मैं बता देता हूँ। इन्होंने ये कहा है कि यहाँ शहर में गड्ढे मुक्त हैं, जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर रोड सेफ्टी कमेटी बनी थी, उसकी रिपोर्ट आई है, और उत्तर प्रदेश में, मतलब पूरे देश में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। 500 का आंकड़ा लगभग तीनों चारों शहरों का आता है, जितने 10 लाख से ऊपर है, कानपुर का, लखनऊ का, इलाहाबाद का। ये हर साल युवा मर रहे हैं गड्ढे के कारण। कोई गांव की सड़क नहीं है जानवरों के कारण, गड्ढे के कारण मर रहे हैं। इलेक्ट्रिक सिटी की बातें कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में नगरों के जो विद्युत दर है वो निश्चित रूप से सीमावर्ती दिल्ली को देख लीजिए, उत्तरांचल हमारा ही हिस्सा रहा है, उससे महंगी है। कटौती तो होती है। सीवर की जो है बात कर रहे हैं, सीवर में तो इनका पाखंड आप सुन के आश्चर्यचकित हो जाएंगे। 330 हमारे वाल्मीकि भाई जो कहते हैं गरीब के हित की बात है, 330 वाल्मीकि भाई सीवर लाइन की सफाई करते हुए बिना सुरक्षा उपकरणों के कारण मरे हैं। ये कौशल किशोर जी सदन बनाए थे। 47 अकेले उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में 330, केरल में 1 मरता है। आपसे ज़्यादा GDP नहीं है। तो सवाल ये है कि दूसरी चीज, ये जो फ्लाईओवर की बात कर रहे हैं, अब इनका क्या करिएगा? अगर ये फ्लाईओवर कलकत्ता के ले आके कट पेस्ट करके फोटो लगा देंगे तो भाई कुछ भी कर सकते हैं। 5 काम बताओ पांडे जी, जो आपको लगता है कि आपने इनसे बेहतर किया है नगर निकाय के क्षेत्र में या शहरों में। देखिए, निश्चित रूप से नगर निकाय के क्षेत्र में देखा जाए तो जिसकी ये बात कर रहे थे वीमेंस पावर लाइन की, तो ये निश्चित रूप से जो 1090 चौराहा जहां हमारे आदरणीय अखिलेश जी थे, वो आधी आबादी की सुरक्षा के लिए एक मील का पत्थर था, जिसको इन्होंने सुचारू रूप से सुनियोजित ढंग से खत्म कर दिया। दूसरी चीज, मेट्रो की शुरुआत देखिए, 1090 है अभी चल रही है, ऐसा नहीं बंद नहीं, जैसे मेट्रो नहीं, इन्होंने तो स्वास्थ्य जो एम्बुलेंस थी उसको भी बर्बाद कर दिया। दूसरा ये है कि मेट्रो की शुरुआत उन्होंने की थी, तब ये मजाक उड़ा रहे थे। अब ये है कि उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उसका श्रेय हमें ही मिलेगा।
और जहां तक ये सवाल है कि इन्होंने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री के लिए बनाया, मुख्यमंत्री के लिए नहीं बनाया, बल्कि जो बाग एशिया का सबसे महत्वपूर्ण पर मतलब ये कि जनेश्वर मिश्र का पार्क बनाया, वो क्या वीआईपी लोगों के लिए? क्या ऑक्सीजन वीआईपी लोग लेते हैं? शहर के मतलब गरीब आदमी का फेफड़ा क्या कोई विशिष्ट होता है क्या? तो ये जाहिर सी बात है कि 102 से 166 अरबपतियों को पैदा कर दिए ये 50% हाशिए की आबादी की आय घट के 4% हो गई जीडीपी में, और ये कह रहे हैं हम गरीबों के। अरे भाई आप तो अडानी थोड़ा के लिए देर काम से नहीं करते शुरू किया आप लोगों ने प्रचार, आपको लगता नहीं कि प्रचार के मामले में पिछड़े हैं आप? नहीं, पिछड़े इसलिए नहीं कि इनके मुख्यमंत्री उड़न खटोलवास जाएंगे, रैली करेंगे, चले आएंगे। हमारा तो ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष है जो किसी भी नगर के पार्षद का नाम लेके बुला लेता, तो उनके टिकट वितरण की भी पूरी जिम्मेदारी थी उनको। तमाम संगठन के काम करते रहते हैं, और वहां भी गए, गोरखपुर देखिए, गोरखपुर गए तो देवरिया में भी कार्यकर्ताओं को संवेदना व्यक्त करने गए, अपने मृत नेताओं के कार्यकर्ताओं से संवाद किया। कबीरनगर में नेक्स्ट राउंड में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता मेरे साथ मौजूद हैं। तमाम दावों के बावजूद कांग्रेस का चुनाव चढ़ नहीं पाया, और ना आपके कोई दिग्गज टॉप लीडर्स इस चुनाव में मुझे प्रचार करते दिखे। कारण चुनाव तो वैसे भी जिस लेवल से चल रहा है, मैं समझती हूँ कि अगर आप देखा जाए तो सड़कों पर सिर्फ हमारी प्रत्याशी ही दिखती नजर आएगी आपको। दूसरी चीज मैं एक और बात कहना चाहूंगी, भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी देखिए। उन्होंने आज एक और स्ट्रैटेजी निकाली। उन्होंने ये कहा कि हमारे जो 13-12 पार्षद हैं वो उनके पास चले गए। तो ये इस तरह का झूठ तक फैलाने के लिए मजबूर हैं, और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का चुनाव चढ़ता हुआ नहीं दिख रहा। कांग्रेस पार्टी से डर इनको, चाहे राष्ट्रीय चुनाव हो, चाहे कर्नाटक का चुनाव हो, चाहे या उत्तर प्रदेश का चुनाव, कांग्रेस पार्टी का डर भारतीय जनता पार्टी को शुरुआत से लेकर आखिरी तक रहता है। आप देखिए जिस तरह से इन्होंने अभी ये बात कर रहे थे कि इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया। अब ब्रजभूषण जी जो है वो किसकी पार्टी के नेता? इन्हीं पार्टी के सांसद है ना, तो वो उनपे क्यों नहीं बोलते? उनके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चलाते? बच्चियां वहां बैठी हुई हैं जंतर मंतर पर, उनकी आवाज की सुनवाई नहीं है। आप ये देखिए कि उनके पास न पानी पीने के लिए जा सकता है, उनका सामान जा सकता है। तो इस तरह की चीजें करने पर मजबूर अच्छा, है। आपने कहा कि आपका चुनाव चढ़ रहा है और ये सवाल अनुचित है और आप ही के लोग दिख रहे हैं। पूरी की पूरी लखनऊ की कांग्रेस या तो बीजेपी में चली गई, और या फिर रमेश श्रीवास्तव अपना पूरा कार्यकर्ता और डंडा झंडा लेके समाजवादी पार्टी में चले गए। आपकी पार्टी का महानगर अध्यक्ष बीजेपी में शामिल हो गया। आपकी पार्टी में वाराणसी कैंट से प्रत्याशी और महत्वपूर्ण पदाधिकारी बीजेपी में सम्मिलित हो गए। रमेश श्रीवास्तव पूरे हाबे डाबे के साथ सपा में चले गए। आपके पास कुछ बचे नहीं, और आप कह रहे हैं कि हमारा प्रचार चढ़ा जा रहा है। जी, अब हम इसको मानसिक दिवालियापन तो कहेंगे नहीं, पर लोगों की पार्टी में नेताओं की कमी पड़ जा रही है, इसीलिए तो वो हमारी पार्टी से नेता खोज रहे हैं। आप ये बताइए कि अगर हमारी पार्टी के नेता इस लायक नहीं होते तो उनको क्यों लेते? दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि ये लगातार चलता आ रहा है। आप कर्नाटक में देखिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता उप मुख्यमंत्री तक चले जा रहे हैं। तो ये तो चलता यहाँ रहता क्या है। प्रॉब्लम हो गई कि आप अपना कुनबा तक नहीं बचा पा रहे हैं? जो 2-4-6 पदाधिकारी बचे हैं वो भी छोड़ के चले जाए। कुछ प्रॉब्लम गंभीर है, आप लोग इस पर सोचते नहीं कभी? कोई प्रॉब्लम गंभीर नहीं है। सिर्फ देखिए ये सत्ता का जो लालच देने की ये प्रक्रिया है, जो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ यहाँ नहीं उत्तर प्रदेश में सब जगह करती चली आ रही। बड़ी बड़ी स्टेट में तो इन्होंने तो गवर्नमेंट गिरा दी, और तो आप छोड़िए, मध्य प्रदेश में हालत देखिए, कर्नाटक में क्या किया था इन्होंने। तो कुछ उम्मीद है आपको कि इस निकाय चुनाव में आप लोग के हाथ कुछ आएगा? उम्मीद है। आप देखिएगा जिस तरह से जनता त्रस्त हो चुकी है इनके झूठे वादों से। अभी ये लाइट बिजली पानी की जब बातें करेंगे ना तो ये बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि ये लखनऊ में रहते हैं, इनको गांव और देहात की स्थिति नहीं पता है। जिस तरह से आप शहरों की स्थिति देख लीजिए, वो इतनी तो 2% वोट था, आप कितना बढ़ जाइएगा? देखिए, मैं समझती हूँ कि जिस तरह से जनता त्रस्त हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी से, इनको पूरी तरह से जो है इस चुनाव में पता चल जाएगा कि हकीकत क्या है, और इनका जो झूठ है वो अभी पूरी तरह 2-3-4 दिन बाकी है, थोड़ा देखे रहिएगा बाकी नेता अपने। नहीं बिल्कुल, है ना? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इनको जरूरत पड़ती संजय रहेगी। चौधरी मंडरा रहे हैं उधर ही आजकल। ऑलराइट, वंशराज दुबे मेरे साथ मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। वंशराज जी, शुक्रिया आपका। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी आप लोग चुनाव के दौरान कर रहे थे, लेकिन ग्राउंड पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? ग्राउंड पर तो यही दोनों लड़ते दिख रहे हैं। विजय जी नमस्कार आपको, और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, सबसे आज
मुझे लगता है कि खुशी की बात यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को किसी भी पार्टी से और किसी भी पार्टी के एक तरीके से उम्मीदवारों से अगर खतरा है तो वो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी है। और उसका कारण मैं आपको बता दूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे हमारे प्रत्याशियों के ऊपर फर्जी तरीके से मुकदमे किए जा रहे हैं, जबकि चुनाव आयोग द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है हम उसके अनुरूप काम कर रहे हैं, उसके अनुरूप हम प्रचार प्रसार करने का काम कर रहे हैं। दरअसल क्या हुआ कि आम आदमी पार्टी ने एक ऐसा नारा दे दिया उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव में कि भारतीय जनता पार्टी को उसके जवाब में कुछ नहीं मिल रहा है। हमने कहा हम हाउस टैक्स हाफ, वाटर टैक्स माफ और शहर को साफ करेंगे। हमने कहा कि सफाई झाड़ू से होती है, चाहे वह नगर निगम के भ्रष्टाचार की सफाई हो या चाहे शहरों की सफाई हो, जहां पे लगभग कई वर्षों से 2 दशकों से लगभग भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। तो ये तमाम बातों को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में योगी बाबा जी के इशारे पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों को न तो प्रचार करने दे रहे हैं और न पर मुझे संजय सिंह के अलावा तो कोई दिख नहीं रहा आपकी पार्टी का टॉप लीडरशिप जो प्रचार भी करते दिख रहे हो। आप लोग इस चुनाव को गंभीरता से क्यों नहीं ले रहे हैं? तब तो आप कह रहे थे कि आप उत्तर प्रदेश में बीजेपी को नगर निगम में हरा देंगे। नहीं ब्रजेश जी, आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी और राज्यसभा के सांसद आदरणीय श्री संजय सिंह जी दिन भर में उनकी 12 से 15 रैलियां सभाएं पदयात्रा। उनका नाम मैंने लिया कि वो सभाएं कर रहे हैं, मैंने मेंशन किया उनका नाम, बाकी लीडर्स नहीं दिख रहे हैं, ये पूछ रहा हूं। नहीं एक साथ आपको पता होगा कर्नाटक में भी चुनाव चल रहा है, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी चुनाव चल रहा है। तो जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी चूंकि एक सीमित संसाधन वाली पार्टी है, हमारे पास तो हेलीकॉप्टर है नहीं कि हम उड़ के हर जगह प्रचार प्रसार कर लेंगे। तो हमारे पास एक सीमित संसाधन है, हम जनता के पैसे से चुनाव लड़ते हैं, जनता के लिए चुनाव लड़ते हैं। इसलिए नगर निगम में आम आदमी पार्टी का जो एजेंडा है हम उस मुद्दे को लेकर जा रहे हैं। हाँ ये बात और है कि आपको पता है कि बीजेपी वालों ने इस चुनाव में हेलीकॉप्टर और जहाज तक के प्रबंध किए हैं अपने नेताओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने के लिए। देखिए जिसके पास ब्रजेश जी बहुत इसमें चौंकाने वाली बात क्या है भाई, जिसके पास अडानी जैसा मित्र है, जिसके पास अरे आपके पास भी तो 2-2 राज्यों में सरकारें हैं, आपके पास भी खूब अच्छे बड़े उद्योगपति हैं जिनको आप राज्यसभा भेजते हो, नाम बताएं क्या उनका? देखिए जिसके पास ब्रजेश जी जिसके पास धन होता है, बल होता है, वो छुपा नहीं सकता उसको। आपने कहा ना कि अभी इनके तमाम नेताओं के पास हेलीकॉप्टर इस चुनाव में मुहैया कराया गया है। आम आदमी पार्टी जनता के बीच से निकली हुई पार्टी है। हम रिक्शे वाले, ठेले वाले हमको चंदा देते तो हमारी टोपी और झंडा हमारा छपता है। वो 2 राज्य नहीं, कैसे फिर इतनी माइटी पॉलिटिकल फोर्स बीजेपी से लड़ पाओगे जब आपके पास रिसोर्स ही नहीं? तो इनसे कहां अब युद्ध करने गए, हाथ में तलवार नहीं, डंडा लेके थोड़ी लड़ने जाओगे भाई। पूरे हिंदुस्तान में ब्रजेश जी एकमात्र ऐसा दल है आम आदमी पार्टी और उसके नेता आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी, जो इनके आंख में आंख डाल के सवाल करते हैं, चाहे नरेंद्र मोदी जी की डिग्री की बात हो, चाहे पीएम केयर फंड घोटाले की बात हो, या फिर इनके परम मित्र अडानी। अच्छा, संजय चौधरी ने एक इंपॉर्टेंट बात कही, आपसे भी मैं वही सवाल करता हूं। संजय चौधरी जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, इन्होंने दावा किया कि बिजली और सड़क और पानी, ये 3 जो प्राइमरी चीज़ें हैं ये परिपूर्ण हो गई हैं, सबको इफराद मिल रही हैं, सब बेहतर हो गया है और ये तीनों विषय बिजली, सड़क, पानी अब उत्तर प्रदेश में कोई मुद्दा नहीं है। ये सही है? ये सवाल में हाँ बोलिए वंशज जी। हाँ आपसे ही है। जी देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता महोदय संजय भाई ने बताया, उनको भी दरअसल हकीकत पता है, लेकिन अब है कि पन्ना लिखकर मिल गया है भाजपा के कार्यालय से कि आपको यही टायर बोलना है। उनको यह भी पता है कि 2 महीने अभी इन्वेस्टर समिट हुआ था, किस तरीके से उसमें घोटाला हुआ, और एक इन्वेस्टर समिट पहले भी हो चुका था उत्तर प्रदेश के अंदर। जी बिजली, पानी, शिक्षा की बात छोड़ दीजिए, जिस तरीके से घोटाले आज उत्तर प्रदेश की सरकार, इस पर और रिसर्च कर लीजिए, फिर नेक्स्ट राउंड में आपसे बात करेंगे इस विषय पे। सुशील दुबे मेरे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश के जाने माने पत्रकार हैं। दुबे जी शुक्रिया आपका। तो कहाँ तक बात पहुँची निकाय चुनाव में, कौन कहाँ खड़ा है, आपका क्या आकलन है और आप कैसे इसको देखते हैं, ऑब्जर्वेशंस क्या हैं आपके? मीडिया मास्टर ब्रजेश जी, मैं आज एक तो ब्रजेश जी कहा करो, ये मीडिया मास्टर क्या होता है, थोड़ा अजीब सा फील होता है। ये संजय जी को बोला करो, संजय चौधरी को पॉलिटिकल मास्टर ऐसे कहा करो, हम लोग को सिर्फ नाम से पुकारा करो। मीडिया मास्टर ब्रजेश जी, आपको देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मुझे आज बड़ा, मैं स्काइप से अपने घर से कर रहा हूँ, लेकिन आज मुझे लग रहा है आज आप फुल मूड में हैं। बड़ा आनंद से आज आप जो है डिबेट, प्रदेश की सबसे प्यारी डिबेट करते हैं। ब्रजेश जी, मैंने चारों पैनलिस्ट को सुना कि नगर निगम की कोई बात ही नहीं कर रहा,
कोई कर्नाटक की बात कर रहा है, तो कोई वो मुकदमे की बात कर रहा है। तो खैर संजय भाई ने तो बिल्कुल स्वर्ग ही उतार दिया लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में। हमारे पांडे जी भी अपने पॉलिटिकल, अरे अब ये अच्छा ब्रिजेश जी, नगर निगम का चुनाव है कहाँ जहां पर ये कहा जाए कि इस देश में, इस प्रदेश में नो दंगा सब चंगा, तो नगर निगम से दंगा चंगा से क्या लेना देना। जहां पर ये कहा जाए कि वो गुंडे बुला रहे अखिलेश आइए, तो ये नगर निगम चुनाव से गुंडे अखिलेश से क्या लेना देना। ये ना देश का चुनाव हो रहा है ना प्रदेश का चुनाव हो रहा है। प्रदेश चुनाव हो चुका, बीजेपी बहुमत में बैठी हुई है। अरे ब्रजेश जी, शुद्ध रूप से लोकलवादी स्थानीय निकाय, मतलब आम जनता के इसमें रोजमर्रा की चीजों से जुड़ा हुआ चुनाव है ब्रजेश जी। नहीं, इसमें दोनों गलत हैं। देखिए, पहले तो बीजेपी ने अखिलेश यादव पर एक आपत्तिजनक वीडियो जारी किया, बाद में सपा ने काउंटर करते हुए मुख्यमंत्री के खिलाफ एक आपत्तिजनक वीडियो किया। ये दोनों को नहीं बचना चाहिए, बीजेपी को भी सपा को। व्यक्तिगत टीका टिप्पणी, अपमानजनक बातें नहीं होनी चाहिए। मैंने यही तो कहा, कितना स्तर गिर गया है इन बड़े नेताओं का। और सबसे बड़ी बात ब्रजेश जी, ये चुनाव प्रदेश का है ही नहीं। इसमें जीतने वाला भी वो बिजली मंत्री थोड़ी बनेगा, परिवहन मंत्री थोड़ी बनेगा, कृषि मंत्री थोड़ी बनेगा। क्या माहौल है, थोड़ा बताओ आप, थोड़ा किस किस के लिए माहौल है? देखिए, 1-to-1 चुनाव है ये चुनाव, पूरा 1-to-1 चुनाव है। बीजेपी अपर हैंड है पूरी तरीके से, और उसके सामने मजबूती से समाजवादी लड़ रही है, लेकिन कई गुना मजबूती से। अब इस बीजेपी के, देखिए, इस नगर निगम के चुनाव में जो लोकल बॉडी के मुद्दे होते हैं वो गायब हैं। बहन जी का क्या है स्टेटस जी? बहन जी का मतलब थोड़ा सा मायावती जी के बारे में बात कर सकता हूँ। कहीं नहीं, कुछ नहीं। जब 11 में मुसलमान, अरे भाई मुसलमान क्या है? ये कोई पॉलिटिक्स है? ये दलित पार्टी मुसलमान को दे रही है, तो क्या मतलब है इसका? ये उनकी रणनीति है, आप क्यों मतलब झुंझला रहे हैं? हम झुंझला नहीं रहे, हम अपने अंदाज से बात कर रहे हैं। वो हम 17 मुसलमान दे दें तो मुझे तो चुनाव में रिजल्ट आता है। क्यों, क्या मुसलमान को चुनाव लड़ने का हक नहीं है? बेशक लड़ेगा, बेशक अगर हमने कहा 17 दे दें, लेकिन जब मुसलमान को टारगेट करके, मुसलमान को सेटेलाइज करके अगर चीजें की जाएंगी, टिकट दे दिया मुसलमान की पार्टी, मुसलमान का वोट, तो मुसलमान का वोट कौन कौन लेगा? अवैसी भी लेंगे, आप भी लेगी, बहन भी आप वाले कहाँ खड़े हैं? इनको कहाँ देखते हो आप? कहीं नहीं जी, मतलब क्या नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, जिस पार्टी से बड़ी मोहब्बत रखते थे आप, वहां तो बड़ी भगदड़ मची है वो कांग्रेस। मैं तो देख रहा हूँ, अभी मैं आने से पहले सबसे पूछा, भाई अभी तो हो ना? तो 5-6 ने खैर कंफर्म किया कि अभी हैं। 72 सीटों पे लखनऊ में लड़ रहे हैं भाई साहब। 72 सीटों पे इनके पास नहीं, सिंबल नहीं दे पाए पूरा, और तो छोड़ दीजिए पंजाब वाले, ये कांग्रेस वाले सिंबल नहीं दे पाए पूरी सीटों पर। आप वाले तो चलो कोई बात नहीं दे पाए, कोई बात नहीं। भाजपा तो लड़ती नहीं थी, लेकिन कांग्रेस सिंबल नहीं दे पाई। ये 72 सीटों पर सिंबल ये बड़े बड़े नेता इनके जो मतलब शहरों के बड़े मतलब जो गए हैं, ठीक ठाक नेता हैं, अज्जू और वो रमेश और वो दिलजीत जो कैंट से लड़े थे ब्रजेश पाठक के खिलाफ, दिलप्रीत सॉरी, ये सब छोड़ के चले गए, क्या बात थी? ठीक ठाक तो देखिए, पद होता है, एक तो 2100 वोट पाए थे, एक तो 1800 वोट पाए थे, तो ठीक ठाक तो पद होता है। पद का ही तो अब लुत्फा और भोकाल होता है, चले गए। लेकिन अब पद के नाम के साथ तो गए, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और वहां पर जो अभी प्रांतीय अध्यक्ष बैठे हैं, वो गिनती आप सुनिए वैसा मजेदार बात, आपको हंसी आएगी। कांग्रेस के नकुल दुबे के दस्तखत से 110 वार्डों के प्रभारी घोषित कर दिए गए हैं। चुनाव लड़ रही है 72 सीट। क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, कर सकते हैं, आपको क्या एतराज है? आपके बीच से कोई पला बढ़ा, अगर कोई नेता बन गया बड़ा, आपको बड़ा दर्द हो रहा है? हमें कोई एतराज नहीं। हमें एतराज इस बात का है कि पंडित श्याम किशोर शुक्ला जो शहर अध्यक्ष रहे, जो विधायक रहे, उनको एक वार्ड का प्रभारी बना दिया। हमको इस पे एतराज है। कल को सीट हार जाएगी तो बेचारे की चीछा निधर हो जाएगी। एतराज इस पे है पंडित जी, हमको ब्रजेश जी। 401 पुराने किले वार्ड का उनको प्रभारी बना दिया, जो पूरा टिकट बांटे थे। अब वो सीट हारनी है कांग्रेस की, हारनी है तो फिर ये दिक्कत कहाँ जाएगी बताइए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। वीरेंद्र जी भी आ गए डिबेट में। वीरेंद्र जी, अब तो 4 तारीख को वोट है, बस 2 दिन बचा, कल प्रचार भी समाप्त हो जाएगा। पहले चरण यानी आधे उत्तर प्रदेश में पर 4 तारीख को वोटिंग होने जा रही है। क्या स्थिति है, क्या राजनीतिक आकलन है आपका? कौन कहाँ पर
क्या भारी है, क्या स्थितियां हैं, मुद्दे क्या हैं? देखिए, ये चुनाव तो बीजेपी ने अपराधी, माफिया और दबंगों पर इस पर केंद्रित कर दिया है पूरी तरह से। वो इस तरह से प्रदेश में एक माहौल बनाया उन्होंने शहरों में कि बीजेपी की सरकार रहने से ही गुंडे और माफियाओं पर लगाम लग सकती है। और अतीक प्रकरण को बीजेपी नाम तो नहीं लेती, लेकिन वो इशारा उसका साफ है कि अतीक जैसे लोगों का उसने सफाया किया है, उसके बदले में जनता उसका साथ दे। देखिए, अतीक के बाद अब अफजाल अंसारी भी, उनकी भी सदस्यता चली गई। और दूसरा ऐसा परिवार है कि जब वो दोनों भाई जेल में पहुंच गए, उनका लड़का भी जेल में है और पत्नी फरार है, तो काफ़ी कुछ स्थितियां अतीक अहमद की तरह मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी की होती जा रही हैं। काफ़ी समानताएं, अब ये संयोग है, आगे क्या है ये ईश्वर जाने। लेकिन नगर निगम चुनाव में बीजेपी इसलिए भी देखिए बढ़त पर है, जीत की ओर है, क्योंकि मायावती ने 17 में से 11 जगह मुसलमान मेयर के प्रत्याशियों को टिकट दिया है। तो मेयर का जो इलेक्शन है उसमें बीजेपी, वैसे वोट जितना बटेगा सपा और बसपा का, बीजेपी को उतना फायदा होगा। बीजेपी आसानी से और जीतेगी। बीजेपी जीतती भी रही है, लेकिन मायावती के फैक्टर ने उसकी जीत की राह को और आसान किया है। समाजवादी पार्टी को उसका सीधा नुकसान हो रहा है। इस चुनाव में एक चीज और है कि जीत की स्थिति को देखने के बावजूद, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या उनके दोनों डिप्टी सीएम हैं, ये और सारे नेता मंत्री, ये लोग पूरी ताकत से लगे हुए हैं। योगी के बाद ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य की काफ़ी डिमांड भी है। और इधर तो दरवाज़ा खोल रखा बीजेपी ने, रोज़ लोग शामिल हो रहे हैं। कुछ डर से शामिल होते हैं, कुछ व्यापार बचाने के लिए, कुछ नेतागिरी की दुकान चमकाने के लिए शामिल हो रहे हैं। अभी तो परिणाम मेयर का लखनऊ वाला बाद में आएगा, जीत हार, लेकिन सबसे ज़्यादा फायदा ब्रजेश पाठक को हो गया। उन्होंने अपने रास्ते के कांटा विधानसभा क्षेत्र का धीरे धीरे करके सब हटा दिया। कांग्रेस जो उनके खिलाफ लड़ा था विधानसभा का चुनाव, उसमें से 2 प्रत्याशी वो शामिल करा चुके हैं बीजेपी में। और वहाँ के कई सारे बड़े लोग, मुन्ना त्रिपाठी जैसे लोग भी ले आए वो। तो कांग्रेस के दिलप्रीत सिंह, राजीव गांधी जो सपा का विधानसभा टिकट लड़े, तो अभी तो खरकवाल बाद में जीतेंगी। पाठक जी ने अपना मामला पहले ठीक कर लिया और अगले चुनाव के लिए जब 2027 में होगा तब तक उनका विरोधी जितना चुनाव लड़े थे, इस चुनाव में शायद कोई ना रहा है वहाँ। तो ये भी एक देखिए तगड़ी रणनीति है। लेकिन आप देखिए जितने लोग शामिल हो रहे हैं बीजेपी में या किसी दल में, जाओ, इसे बीजेपी हम जा रहे हैं, विपक्ष में तो कोई शामिल नहीं हो रहा। सब नेता होशियार हैं, वक्त के साथ चलते हैं। जिस दिन आपकी ताकत घटेगी भाग के दूसरे दल में चले जाएंगे। उनका कोई चरित्र तो है नहीं। आज देखिए चुनाव है, नेता गली गली पैर पकड़ते घूम रहे हैं, वोट दे दो वोट दे। जैसे जीतेंगे आपसे सीधे मुंह बात नहीं करेंगे। 5 साल आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी, आप रियाओगे उनके आगे पीछे। शहरों के इस चुनाव को लेकर कितनी जागरूकता, उत्साह है, इसका मतदान प्रतिशत आप लोग पहले देखते रहे हैं। कोई बहुत ज़्यादा वोटिंग का परसेंट बढ़ेगा, जबकि 4 तारीख को छुट्टी का ऐलान हुआ है। प्रदेश के 9 मंडलों में वोट पड़ेगा, लेकिन मुश्किल है कि कोई वोट परसेंटेज बढ़े। ब्रजेश जी, हम लोग स्मार्ट सिटी में रहते हैं क्योंकि स्मार्ट सिटी की बात आई है, लेकिन स्मार्ट सिटी का हाल ये है कि इस सिटी पूरी खुद ही पड़ी है और हजारों करोड़ रुपया खर्चा हो गया, लेकिन अभी तक किसी को कोई लाभ तो मिलता दिखता नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि सरकार की हर घर नल योजना सफल हो रही है। जो डीबीटी के माध्यम से पैसे देते हैं खातों में वो आ रहा है, लोगों को राशन मिल रहा है। लेकिन आम चुनाव में उतना, नगर निगम के चुनाव में उतना रुचि आम वोटर की अभी तक दिखी नहीं है। अगर देखिए इशू खाली अतीक अहमद, हाफ इनकाउंटर, बुलडोजर, इन सब के अलावा अगर अब कुछ है तो फिर या तो 5 किलो राशन वाले, या तो शाम का जिनका दवाई का इंतजाम चल रहा है इस समय, और कुछ उसके साथ चखना का व्यवस्था हो जाए। सुशील दुबे जी जानते हैं चीज़ों को।
और व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी से जो ज्ञान चलता है वो चल रहा है। इस तरह से चुनाव हमारे यहाँ चल रहा है। अब देखिए, नगर निगमों में जितना काम स्मार्ट सिटी के लिए हुआ है, अगर वो पैसा जोड़ लीजिए आप, तो कई घोटाला सामने आए अगर कि ठीक से जांच हो जाए, और अगर वो पैसा सही जगह लग जाता तो ऐसे कितने स्मार्ट सिटी नए बन जाते, इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। तो सब ऐसी कहानियाँ चलती रहेंगी और बहुत सारी चीज़ें आएंगी वक्त के हिसाब से। जी, ये चुनाव दर चुनाव हम लोग देखते रहेंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि भाजपा ये जानती है कि ये चुनाव उसके लिए समाजवादी पार्टी से टक्कर का चुनाव है, क्योंकि लोकसभा में उसको सबसे बड़ी टक्कर समाजवादी पार्टी ही देगी। वो नाम नहीं लेती है, लेकिन ये जरूर है कि सपा भले को सीट न जीते मेयर की, लेकिन टक्कर उसी से है उनकी। अखिलेश के निकलने से कुछ फायदा होगा गठबंधन को? देखिए, नेता निकलते हैं तो अपनी बात रखते हैं, स्वाभाविक है कि उनके कार्यकर्ताओं में उत्साह आएगा। और बीजेपी के पास तो बहुत बड़ी फौज है, उनके पास कार्यकर्ता भी बहुत मुख्यमंत्री को भी ज्यादा मैंने देखा है और दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर को भी। हाँ। तो बड़ी मेहनत कर रहे हैं लोग, एक एक दिन में 5-5, 6-6 सभाएं। ब्रजेश जी, इतना आसान बीजेपी को हराना शहर में है नहीं, लेकिन मुकाबला में आप रहेंगे, टक्कर देंगे तो कार्यकर्ता को उत्साह बना रहेगा और आगे उसका फायदा मिलता है पार्टियों को। जी, गोपाल दास नीरज ने लिखा है, देखिए चुनाव कैसे होगा, वोट कहाँ मिलेगा और इंसान की हालत क्या रहेगी। इस पर सुनिएगा कि जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा, और जितनी भारी गठरी होगी उतना तू हैरान रहेगा, और उससे मिलना नामुमकिन है जब तक खुद का ध्यान रहेगा, और हाथ मिले और दिन न मिले ऐसे में नुकसान रहेगा, और जब तक मंदिर मस्जिद है मुश्किल में इंसान रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट और जानकारी हमें उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, आज 1 तारीख है और 4 तारीख को उत्तर प्रदेश में, आधे उत्तर प्रदेश में शहरी निकाय के चुनाव का वोट पड़ने जा रहा है और कल प्रचार शाम 5 बजे समाप्त हो जाएगा। आधे उत्तर प्रदेश का चुनाव बेहद अहम है और इस बार जब शहर की सरकार बनने जा रही है, ऐसे में आपके वोट का बड़ा महत्व है। मैंने डिबेट के प्रारंभिक उद्बोधन में भी आपसे ये अपील की थी और बीच में भी ये अपील करता हूँ कि कृपया मतदान ज़रूर करें। आप विधायक के चुनाव में, सांसद के चुनाव में नहीं निकलते हैं, अवॉइड कर देते हैं, लेकिन ये चुनाव नगर निकाय का, ये आपको सीधे तौर पर प्रभावित करता है। इसमें आपकी रुचि की कमी होना ये बड़ी चिंता का विषय है। मैं आपसे अपील करता हूं, जो भी शहरी निकाय के मतदाता हैं, अपने अपने दिनों में, जिनके यहाँ 4 को और इनके यहाँ 11 को मतदान है, कृपया मतदान ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में करें और इस बार सब रिकॉर्ड तोड़ें। कम से कम 80% वोटिंग का लक्ष्य रखा जाना चाहिए। इस बारे में हमें बहुत गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। संजय चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। संजय चौधरी जी, डिबेट के प्रारंभिक पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी पर अपोजिशन ने कुछ गंभीर आरोप लगाए। सवाल नंबर 1, आप उनका जवाब दें, और दूसरा, आप 5 काम मुझे बताएं कि शहरी निकायों में बीजेपी ने ये 5 काम दूसरों के मुकाबले ज़्यादा बेहतर किया है। देखिए, मैंने अपने शुरुआती वक्तव्य में कहा था कि उत्तर प्रदेश में जिस मेट्रो का अखिलेश जी नाम ले रहे थे, 5 साल पहले हमने देखा था कि पूरे उत्तर प्रदेश में 3 किलोमीटर मेट्रो चल रही थी और आज हम देखते हैं कि 5 शहरों में चल रही है। 2 और शहरों में, गोरखपुर और आगरा में इसका काम तेजी के साथ जारी है। ये उत्तर प्रदेश के यातायात को बेहतर कराने के काम थे। केवल लखनऊ में 100 इलेक्ट्रिक बसें और जो 7 बड़े शहर हैं, यहां पर 75 इलेक्ट्रिक बसेस उतारकर एक प्रदूषण का मुक्त यातायात का साधन, आधुनिक साधन, जिससे उत्तर प्रदेश बेहतर आधार पर बने, हमने ये करके दिखाया है। पूरे प्रदेश के अंदर लगभग 4 लाख LED लाइट्स को हमने चेंज किया है और इस लाइट को चेंज करके हमने उत्तर प्रदेश में जो एनवायरनमेंट है उसको बेहतर आधार पर किया और ऊर्जा के संरक्षण के लिए एक बड़ा काम किया है। तीसरा, मैंने शुरुआत में ही आपको कहा था कि 5000 किलोमीटर की नई पाइपलाइन पूरे उत्तर प्रदेश में बनी है, जो सामान्य जन तक पीने के पानी को बेहतर आधार पर पहुंचाएगी। सीवर लाइन की बात है, सीवर एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है
और 3,500 किलोमीटर की नई सीवर लाइन पूरे उत्तर प्रदेश के शहरों में पड़ रही है। और इसके साथ साथ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण का काम भी बहुत तेजी से आगे है। तो यातायात के आधार पर उत्तर प्रदेश में बेहतर पेयजल के आधार पर उत्तर प्रदेश अब में नागरिक शहरों में जो दो बड़ी समस्याएं उठा रहे हैं उनमें से एक है ट्रैफिक जाम। हम में से शायद ही कोई, और ये कार्यक्रम देख रहे दर्शक में भी शायद ही कोई ऐसा होगा जो इस समस्या से परेशान ना हो। ट्रैफिक जाम एक बहुत बड़ी समस्या है। मुझे लगता है कि पता नहीं ये मुद्दा क्यों नहीं बन पा रहा है। हर कोई इस समस्या से दिन भर पीड़ित है, हर कोई, चाहे वो आम आदमी हो। खास आदमी तो खैर रूटर बजाते निकल जाएंगे, उनके लिए पुलिस लगी होगी, लेकिन आम आदमी, नौकरी पेशा का तबका, व्यापारी तबका, सामान्य लोग दिन भर ट्रैफिक जाम झेलते हैं, अतिक्रमण झेलते हैं, साफ सफाई का मुद्दा झेलते हैं। इस पर कोई ठोस प्लान बताइए। आपकी तो बहुत जगहों पर ट्रिपल इंजन सरकार है। देखिए, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि 17वें स्थान पर पिछले 5 सालों में 269 पोजीशन से उत्तर प्रदेश आया है। पिछली बार का जो स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ था उसमें 2021 में भारतीय जनता पूरे उत्तर प्रदेश के नगरों ने 26 अवार्ड जीते थे, जबकि इस बार जब 2021 का जो परिणाम आया है उसमें 36 अवार्ड जीते हैं। पिछली बार 21 थे, इस बार 36 अवार्ड हैं। तो हर दिन निरंतर बेहतर सफाई की व्यवस्था उत्तर प्रदेश के शहरों में हो रहा है। बेहतर आधार पर शहर बढ़ रहा है। आपने यातायात समस्या की बात की। पूरे लखनऊ के अंदर अगर 9 नए फ्लाईओवर्स बन रहे हैं। पहले हम लोग सोचते थे कि किस तरह अगर मेडिकल कॉलेज से और नखास का मार्केट क्रॉस करके अगर आपको आलमबाग का पर जाना पड़े तो निश्चित रूप से उसके लिए आपको 1-1.5 घंटा चाहिए हो। लेकिन आज 2 लगातार पुल एक साथ बनकर तैयार हैं। आप मेडिकल चौराहे से और आलमबाग तक केवल 10 मिनट के अंदर पहुंच सकते हैं। ऐसे 9 फ्लाईओवर लखनऊ में बनकर तैयार हैं और 4 फ्लाईओवर बन रहे हैं। तो इस आधार पर राजनाथ सिंह ने इस चुनाव से दूरी क्यों बना रखी है? ना वो सक्रिय हैं, ना वोट मांगते दिख रहे हैं, जबकि वो यहाँ से सांसद हैं, लेकिन उनकी कोई सक्रियता यहाँ नहीं दिख रही है। क्या कारण है? तो मैं समझता हूं कि इस समय जो पूरे देश की स्थिति है वो आज ही विदेश के दौरे पर गए हैं। रक्षा संबंधी एक बड़ा विषय है। हाँ, पर लखनऊ को लेकर उनकी बेरुखी सेमिनार हो रही है, आजकल थोड़ा बढ़ गई है। इसका कारण थोड़ा स्पष्ट करिए। नहीं, निश्चित रूप से राजनाथ जी आएंगे, यहाँ वोट डालेंगे और उनकी पूरी टीम लगी हुई है, सारे कार्यकर्ता उनके लगे हुए हैं। या तो आप लोग ओवर कॉन्फिडेंट हैं कि हम तो जीतेंगे ही, या फिर राजनाथ सिंह लखनऊ से कुछ दूरी मेंटेन कर रहे हैं। कोई बात है? सब ठीक तो है? नहीं, राजनाथ जी कोई दूरी नहीं मेंटेन कर रहे हैं। राजनाथ जी हर दिन लखनऊ की कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं और टिकट में भी अच्छे कार्यकर्ताओं को मिले, इसलिए उन्होंने स्वयं प्रयास किया है। जेपी पांडे जी, कैंडिडेट लखनऊ में मिला है। 5 काम बताओ जिसके कारण लोग, आप शहरी के चुनाव में आपको लगता है कि लोग समाजवादी पार्टी को वोट दें। आपको क्यों वोट दें? आप मुझे 5 काम बताओ कि ये हमने काम किया है, बताओ। देखिए, वो तो 5 काम अखिलेश जी के हैं, वो है ही हैं जो, लेकिन इन्होंने जो 3-4 बहुत बड़ा सफ़ेद झूठ बोला उसका मैं बता दूं कि इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक बसें चलाई हमने, एनवायरनमेंट की बड़ी अच्छी दशा हो गई है। वास्तविकता ये है कि सोशल मीडिया और मीडिया पे जो इनकी रोडवेज की बसें हैं उसमें हेलमेट लगा के, मतलब ड्राइवर बेचारा रोडवेज की बस चलाता है, तो उनमें कहिए कि प्रदूषण की क्या स्थिति होगी, ये किसी से छिपा नहीं है। प्रदेश के पास सबसे बड़ा तंत्र है परिवहन का, प्रदेश स्तर का, और वहाँ इस समय तो साइबर अटैक होके सब छीन ले गए। और दूसरा ये है कि ये जो कह रहे थे कि हम एलईडी लाइट लगाए, अब एलईडी बल्ब गिन रहे हैं। इनके सोलर एनर्जी के संदर्भ में जो इनकी पॉलिसी थी घोषित, इस जो पब्लिक मतलब नहीं, ये ट्रांसपोर्ट एक बड़ी समस्या है और मैं मानता हूँ तो है ही। दयाशंकर बातें ज्यादा करते हैं, काम कम करते हैं। इतना बड़ा साइबर अटैक है, पूरा ई टिकटिंग सिस्टम है पड़ा हुआ है, इस पर सफाई देने की बजाय वो पता नहीं इधर उधर कहाँ घूम रहे हैं। वो तो उसमें भी खोज लेंगे लोग, कुछ राष्ट्रहित अंतर्राष्ट्रीय साजिश वो अलग है। लेकिन ये है कि ये दूसरा जो ये सोलर एनर्जी की इनकी घोषित पॉलिसी थी कि डीएम सचिवालय सारी बिल्डिंगें जो सरकारी हैं वहाँ अब सोलर एनर्जी रहेगी। लेकिन अगर आप कहीं लखनऊ का ही पता कर लीजिए, सारे मतलब सोलर प्लांट तो लगे हैं लेकिन वो ठप पड़े। तो ये कह रहे हैं कि हम रिन्यूएबल एनर्जी फोकस किए हैं। पांडे जी 5 काम पूछा था, वो बताओ। हमारे 5 काम देखिए, लखनऊ हम बता रहे हैं कि जो ये योजनाएं गिना रहे हैं वो हमारे ही योजनाओं का विस्तार किए हैं, चूंकि हम सत्ता में नहीं है। मेट्रो की पहली परिकल्पना हमने करी,
और दूसरा ये है कि शहर का एनवायरनमेंट नेचुरल है कि ग्रीन कॉरिडोर पेड़ बाग का होता है, वो हमने लगाया। तीसरा ये है कि कानून व्यवस्था के दृष्टि से जो पुलिस की व्यवस्था थी हमारी 100 डायल, चूंकि यही कानून व्यवस्था को बना रहे हैं स्थानीय निकाय का मुद्दा, चूंकि दंगा और अपराधी की बात जब खुद मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, तो उससे निश्चित रूप से कहिए कि अपराधियों तक पकड़ हमारी द्रुतगामी थी। और तीसरा ये है कि जो आधी आबादी है वो निश्चित रूप से इनके दौर ये माफिया के नाम पर वोट मांग रहे हैं कि मिट्टी में, तो आपको कोई एतराज है? मांग नहीं, ये है इनके टाइम मिट्टी में मिला है तो मांग रहे हैं। मैं पहला शब्द इसीलिए कहा था कि जो गोरखनाथ जी की मूल संदेश था मरो वो जोगी मरो, तो वो ये कहते थे कि अहंकार का विसर्जन कर दो, और अहंकार का ऐसा विसर्जन कर दो कि मतलब तुम हमें अहंकार दिखे ही नहीं। और ये जो भाषा है मिट्टी में मिला देंगे या फिर कहिए कि ठोंक देंगे, ये बताता है कि ये गोरख धंधे आप वालों भी तो दिन भर तमंचा करते हो। नहीं, हम तो करते नहीं आप भी इनके नेताओं के हर सवाल पर आप तमंचा बोलते हो। हम प्रतिक्रिया में करते हैं। देखिए, आपने ही बताया, आप करें तो प्रतिक्रिया। नहीं, इन्होंने गाना पहले नैतिकता का मतलब उल्लंघन करते हुए बताइए, एक सीएम के नाम ऐसा गाना लॉन्च कर दिए, अखिलेश जी आइए, अपराधी बुला रहे, गुंडे बुला रहे, ये कोई मतलब तो आपने कोई कमी की? आपने भी तो मर्यादा का उल्लंघन किया। अब आप बताइए, आपको कोई कुछ कहेगा तो स्वाभाविक है कि प्रतिरोध तो आप करेंगे उसी के स्तर पे जाके। दोनों इस मामले में शुरुआत तो इन्होंने दोनों गलत बात है, मैं तो दोनों को मना करता हूं। व्यक्तिगत अपमानजनक टिप्पणी एक दूसरे पे ना करें। चर्चिल कहते थे कि पराजय में व्यक्ति को उद्धत होना चाहिए, सत्ता में उसे विनयशील होना चाहिए, ये सत्ता में है। ओके, प्रियंका गुप्ता जी, आपको कुछ एतराज था जब सुशील दुबे बोल रहे थे, अब आप अपनी बात रख सकती हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये संजय चौधरी जी की फाइलों में जो मौसम गुलाबी है ना, उसके सारे वादे झूठे और किताबी हैं। गुलाबी? वो तो गुलाब का फूल बांट रहे हैं। वही तो मैं कह रही हूँ कि इनको लगता है कि लखनऊ भ्रमण पे ले जाना चाहिए और दिखाना चाहिए कि गड्ढे कहाँ हैं। और गड्ढे जो है ना, अभी बारिश हुई है ना, जाके घूम के आइए ना, निकल के कार लीजिए और निकल के घूम के आइए, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ जल भरा हुआ है, कहाँ नहीं है। आपने जो गड्ढे बने ना एक बारिश में, वो गड्ढे उखड़ के फिर से उसी स्थिति में आ गए, उससे बुरी स्थिति में आ गए। कूड़े के ढेर लगे हुए हैं जहाँ पर लोग रहते हैं, जहाँ पे कॉलोनीज हैं। मथुरा के वीडियो देखें, बदबू से हाल बेहाल है। 1 घंटे की बारिश में दोनों जगह क्या हाल हुई है। अरे ये वही तो कह रहे हैं, इनके मौसम तो गुलाबी है। आप लोग मुद्दे ही नहीं उठा पाते हैं। आज उठाना चाहिए गाजियाबाद मथुरा के वीडियो, लाइव वीडियो। कम से कम जाइए, जनता से पूछिए और अब ये देखिए कि उनकी समस्याएं क्या हैं। भ्रष्टाचार से पूरा लिप्त पड़ा हुआ है आपका नगर निकाय, और आपके पास कोई कंप्लेन लेके जाए, कोई सुनवाई नहीं है उसकी। और आप ये सोचिए, अच्छा, चौधरी जी को कहीं ट्रैफिक जाम नहीं मिलता, आपको मिलता है क्या? बातें कर रहे थे, ये एक बता दें, एक नल बता दें जिससे ये खोल के पानी पी सकते हैं। एक नल बता दें जिसमें साफ पानी आता हो। सुनिए, ये कह रहे हैं उन्हें ट्रैफिक कहीं नहीं मिलता जाम, आपको मिलता है? भैया, अभी निकल के देखिए, घर से बैठ के डिबेट कर रहे हैं तो इनको क्या पता चलेगा। यहाँ आए होते तो पता चलता इनको डिबेट। हम 1 घंटा पहले घर से निकलते हैं, तब हम स्टूडियो पहुंचते हैं। ये है हालत ट्रैफिक की। और ट्रैफिक सिग्नल बंद है कितनी जगह पे, ट्रैफिक पुलिस नहीं है कितनी जगह पे, कैमरे नहीं है, लाइट नहीं है। अरे व्यवस्थाएं देखिए भाई साहब, व्यवस्थाएं देखने के लिए बिठाया गया है। पिछले 4 टर्म के आप यहाँ पे जो है जी, आपके आप हाथ सुशील में दुबे को कुछ जवाब देना चाहती थी, केवल आपके पास 30 सेकंड का समय है, प्लीज। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि लोग आते हैं, लोग जाते हैं। और हमारे पास जब बसपा से लोग आए तो कुछ चले भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है। जिस दिन हमारे बड़ला भारी होगा उस दिन ये पूरी बीजेपी हमारे यहाँ दिखाई देगी। आप बार-बार कैमरा कर्नाटक में दिख रही है, पूरी बीजेपी दिखाई देगी। मैं लिख के रख लीजिए, पूरी बीजेपी दिखाई देगी। ऑलराइट, वंशराज दुबे जी, आप मुझे बताओ कि आम आदमी पार्टी अपने लिए क्या स्कोप देखती है? और ये कह रहे हैं कहीं ट्रैफिक जाम ही नहीं होता, हर जगह एकदम बिल्कुल शानदार है शहर, स्वच्छता रैंकिंग उनकी सब एकदम बेहतरीन है। हो जाएगा अपने आप हो जाएगा। हाँ, नहीं ब्रजेश जी, देखिए, आम आदमी पार्टी मुद्दों पे चुनाव लड़ती है, हमारी गारंटी होती है। और इसीलिए आप तमाम दलों से आपने 5 काम के बारे में पूछा। हाँ, आप ही बता दो। आम आदमी पार्टी के पास भी 5 ऐसे अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर हम उत्तर प्रदेश के चुनाव में जा रहे हैं। नंबर 1, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और शहर को साफ करने के नाम पे ब्रजेश जी, पिछले 2017 के भी चुनाव में आप देखेंगे तो हमने सबसे बड़ा मुद्दा उठाया था कूड़े के ढेर के उठाने में किस तरीके से डीजल पेट्रोल ईंधन के नाम पे दलाली, मोटी दलाली चल रही नगर निगम में, वो सबसे अहम मुद्दा है। दूसरा, आप जो एक सबसे अहम मुद्दा खास करके नगर क्षेत्र का है, पार्किंग एक ऐसी जो है दुर्व्यवस्था है जहां पे अवैध पार्किंग भी चल रही, पार्किंग माफिया भी तैयार किए जा रहे हैं। हर अस्पताल के सामने, हर किसी ऑफिस के सामने आपको पता चलेगा कि अवैध ठेका चल रहा है यहां पर पार्किंग माफियाओं का। नंबर 3, आप सोच लीजिए आवारा पशुओं का।
आप देखते हैं कि सड़क के बीचों बीच, चाहे वो विधानसभा की कभी सड़क से भी आप गुजरेंगे तो आपको पता चलेगा कि सड़क के बीचों बीच सांड बैठे हुए 4-4, 5-5 की झुंड में। वो एक अहम मुद्दा है। मच्छर की छिड़काव के नाम पे, जलभराव के नाम पे जिस तरीके से लूट हो रही है, तो आम आदमी पार्टी अपने मुद्दों को लेकर ही चुनाव में हम लोग जा रहे हैं। और ये बात सही है कि अरे आप में से किसी को कोरोना याद ही नहीं है कि लखनऊ में कितनी लाशें बिछी थी? इस बार मैं देख रहा हूँ कोई इस बारे में बात ही नहीं कर रहा है। घर घर लाशें उठी थी। कोरोना के समय में ब्रजेश जी, पूरे उत्तर प्रदेश और खास करके हिंदुस्तान ने भी देखा कि भाजपाइयों ने किस तरीके से शमशान में दलाली खाई। 3-3 मंत्री अगर किसी राज्य ने खोया है, सरकार में बैठे हुए मंत्री, तो वो उत्तर प्रदेश है। दुर्भाग्य हम सबका कि जिस देश सुशील दुबे जी मंत्री नहीं बचे सुशील कोविड दुबे के जी दौरान, तो जनता का क्या हाल रहा होगा। कह रही प्रियंका जी कि आएंगे जाएंगे। अब इनकी सवाल का जवाब देने की जगह हम ये कहेंगे ब्रजेश जी कि लखनऊ में शिवरी पर कूड़े का जो पहाड़ है वो लाखों मीट्रिक टन है। 96 से बीजेपी उत्तर लखनऊ की मेयर की सीट पर है। 50% प्लस पर नाले सफाई का कमीशन जाता है। 15% मिनिमम कमीशन है नगर निगम में, और अगर ठेकेदारी करेंगे तो 22% है। हम ये कहेंगे कि नगर निगम में इनके दफ्तर के बाहर ही इतना ट्रैफिक जाम होता है कि आदमी पैदल नहीं निकल सकता है। हम ये कहेंगे कि त्रिलोकनाथ रोड से सिटी स्टेशन चले जाओ। अगर समझ ना आ जाए, हम ये कहेंगे जहां कमिश्नर को, लखनऊ नगर निगम का आयुक्त IAS होता है, वहां कमिश्नर को जल भराव में छाता लेके उतरना पड़ता है। जहां पर DM को लाटूस रोड पर खड़े होकर रोलर से सड़क बनवानी पड़ती है जो नगर निगम की है। ये आप यूपी की राजधानी लखनऊ के बारे में कह रहे हैं? ये सब जगह हमें लखनऊ बारे में कर रहा हूँ। पर संजय चौधरी तो कुछ और ही लखनऊ बता रहे थे। मैंने अभी गिरा दिया, समय कम है। आप किसी और लखनऊ में रह रहे हैं दुबे जी। मैं बता रहा हूँ आपको, आप किसी और लखनऊ में रह रहे हैं। ये जो पुल बने हैं ये सभासद नहीं बनवाए हैं। ये मेयर, मैं बात कर रहा हूँ नगर निगम के सभासदों की, मेयर की। ये जो पुल बना रहे संजय भाई हमारे, ये राजनाथ जी ने, MP ने बनवाए हैं। विधायक का भी तो कुछ काम होता है। ये मेयर क्या करते हैं, ये सभासद क्या करते हैं, ये मुख्य नगर आयुक्त क्या करते हैं? ये सबको चाबी पकड़ाते हैं जो एयरपोर्ट पे आता है। तो वही तो पकड़ाते पकड़ाते बेचारी भूतपूर्व हो गई। उनको ताकि वो चाबी हमें फिर से मिल जाएगी। मिल गई चाबी, अब क्या कहें, अब तो कल तो परसों बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सब ने अपने अपने बेहतरीन विचार आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत किए हैं नगर निकाय चुनावों, अपनी तैयारियों और अपने पार्टी की विचारधाराओं को लेकर। बहुत शुक्रिया। और बहनों भाइयों, आप सबका भी धन्यवाद। डिबेट समाप्त करने से पहले आपसे फिर अनुरोध है, वोट जरूर डालिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।